कार्टेज़न प्रोडक्ट। सो कार्टेज़न प्रोडक्ट का नाम सुनते ही आपके दिमाग में एक चीज़ आनी चाहिए, वो ये कि हम लोग अंतिम चरण पर पहुंच चुके हैं इस पूरी की पूरी सीरीज़ के। बेसिकली मैं बता दूं, जो क्लास 12 कंप्यूटर साइंस के बच्चे हैं, आप लोगों की अभी कुछ ही वीडियोज़ हैं जो ऐड होनी बाकी हैं, तो आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि जॉइन हमारा बेसिकली लास्ट टॉपिक होता है। अब बात कर लूँ मैं आईपी वाले बच्चों की, तो आईपी वाले बच्चे आपका जॉइंस है, उसके बाद में मैं आपको फंक्शंस वगैरह बहुत सारी चीज़ें आपकी जो प्लेलिस्ट है उसके अंदर ऐड करूँगी, तो आपका जर्नी है जो यहाँ पर स्टॉप नहीं हो रहा है। और दूसरी चीज़ ये भी बता दूं कि कनेक्टिविटी है जो, वो भी इसी चैनल पर वन शॉट के तौर पर है जो अपलोड होगा। एंड चैनल को सब्सक्राइब है जो कर दीजिए, दोस्तों के साथ में शेयर है जो वो भी कर दीजिए। एंड चलिए तो स्टार्ट करते हैं। कार्टेज़न प्रोडक्ट होता क्या है? यस। सो चलिए शुरुआत करते हैं एसक्यूएल जॉइन, और आज हम लोग कार्टेज़न प्रोडक्ट के बारे में बात है जो करने वाले हैं, जैसा कि हमारे थंबनेल में बताया गया है। तो चलिए जॉइंस की बात करेंगे, और अगर मैं इसको एसक्यूएल जॉइन ना बोल करके एक बेसिक जॉइन बोलूँ तो आप इससे क्या समझेंगे? जॉइन का मतलब है कि कुछ चीज़ जो मुझे इकट्ठी करनी है, जोड़ना है मुझे, है ना? तो बिल्कुल यहाँ पर जॉइन का मतलब भी कुछ इसी तरीके से है। और जब मैंने इसको जोड़ दिया एसक्यूएल के साथ में और मैंने बोला एसक्यूएल जॉइन, एसक्यूएल के अंदर क्या होगा? टेबल होगी, है ना? सो टेबल के ऊपर वर्क करेगी, और हम यहाँ पर जो ज्वाइन कर रहे हैं बिल्कुल उन टेबल्स का ही कर रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि हमें, अगर हम रियल लाइफ प्रोजेक्ट्स की बात करें, इस टॉपिक को उस तरीके से समझे कि भाई आपका डेटा बहुत सारा आपके स्कूल में है, सीबीएसई में है, ठीक है, आप कोई भी एग्जाम्पल ले लो। तो अब आपका डेटा जो है आपके स्कूल के अंदर है, एडमिन डिपार्टमेंट में आपकी एक टेबल है जो बनी हुई है, आपकी फ़ीस की टेबल, ठीक है। अब आपकी फ़ीस की टेबल है, अब कहीं और एक और टेबल बनी हुई है जहाँ पर आपके मार्क्स हैं, फिर एक लाइब्रेरी का कोई अकाउंट होगा जिससे आप बुक्स इशू कराते होंगे, वहाँ पर भी आपकी टेबल है जो बनी होगी, क्योंकि पता चलेगा ना कि इस बच्चे ने इतनी बुक्स है जो ली है, ठीक है। अब मान लीजिए कोई कैंटीन में भी आप लोगों का कोई टेबल है वहाँ पर बनी हुई है, XYZ कोई और भी आपका सीबीएसई का मान लो डेटा बाहर जाना है, उसकी भी टेबल बनी हुई है, ठीक है। ब्लड ग्रुप की एक अलग टेबल बनी है। तो मतलब मैं ये जो इतनी सारी टेबल्स आपको इमेजिन करने के लिए कह रही हूँ, तो अब आप एक हिसाब लगाइए कि इतनी सारी जो टेबल्स बनी हुई हैं, अब मुझे उन सारी टेबल से आपका डेटा एक कंबाइंड तौर पर चाहिए। किसी में से कुछ चाहिए, किसी में से कुछ चाहिए। मुझे आपका ब्लड ग्रुप चाहिए और आपके मार्क्स चाहिए, एंड कि आपने लाइब्रेरी से कुछ बुक इशू कराई है कि नहीं कराई है, तो उसका मुझे क्लियरेंस है जो चाहिए यहाँ पर। तो इतनी सारी जो टेबल्स के अंदर आपका डेटा पड़ा हुआ है, मतलब एक से ज़्यादा टेबल के अंदर डेटा है, तो अब मैं उन सारे डेटा को इकट्ठा करके कैसे वो डेटा फैच करा सकती हूँ? तो कहने का मतलब है कि हम यहाँ पर जॉइंस की मदद से वो जो मेरा डेटा अलग अलग टेबल्स के अंदर है, वहाँ से मैं अपना डेटा है जो इकट्ठा करके ला सकती हूँ, देख सकती हूँ, ऑपरेशन करवा सकती हूँ, जो भी मुझे कराना होगा। तो पढ़ते हैं। एसक्यूएल जॉइन इज अ क्वेरी फैचेस डेटा फ्रॉम 2 और मोर टेबल्स, ठीक है। 2 या 2 से ज़्यादा टेबल्स हो सकती हैं, है ना। एक ही टेबल में डेटा होता है तो जॉइन सिकाई का होता है ना। अब उससे ज़्यादा टेबल्स हैं, कोई कहाँ है कोई कहाँ है, तो मुझे उन सारी टेबल से डेटा को फैच करवाना है, ठीक है। हुज रिकॉर्ड्स आर जॉइंड विद अनदर बेस्ड ऑन अ कंडीशन। तो एक ही बच्चे का रिकॉर्ड है, अलग अलग जगह पड़ा हुआ है। अब मैं कोई एक कंडीशन अप्लाई करके कि भाई जिसका हाउस रेड है, मुझे उनका ये डेटा है जो चाहिए, और वो अलग अलग टेबल पर है, टेबल के अंदर है। मैंने कहा जिनकी एज 15 है, मुझे उनका ये डेटा चाहिए। तो मैं मतलब अपनी चॉइस से यहाँ पर अपना डेटा है जो फैच कराने की कोशिश है जो कर रही हूँ। आई होप जॉइन का क्लियरेंस आपके दिमाग में है जो हो गया होगा। अब हम यहाँ पर जॉइंस की बात करेंगे, तो आपके सिलेबस की अगर बात करें, मैं बुक की बात नहीं कर रही हूँ, मैं सीबीएसई के सिलेबस की बात कर रही हूँ, क्योंकि आपके पास में जो बुक्स है, जैसे सुमिता है आपके पास में, प्रीति है, या फिर आप एनसीईआरटी का भी प्रिंट अगर पीडीएफ आपके पास में है, तो आप पाओगे कि आपके पास में बहुत सारे और भी एग्जाम्पल्स हैं जो दे रखे, जो पहले कभी आपके सिलेबस में हुआ करते थे। बट अब अगर हम बात करें इस साल के सिलेबस की, या पिछले साल भी यही चीज़ें थी, तो बच्चा आपके पास में है कार्टेज़न प्रोडक्ट, नेचुरल और इक्वी जॉइन, ठीक है। तो इनका थ्योरी पोर्शन तो आपको पता होना चाहिए, कि आइडिया होना चाहिए कि कार्टेज़न प्रोडक्ट क्या है, नेचुरल जॉइन क्या है, इक्वी जॉइन क्या है। अंतर आपको पता होना चाहिए इनके बीच में, कि डिफरेंस भी पूछा जा सकता है पेपर में कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन नेचुरल और इक्वी जॉइन, ठीक है। तो बिल्कुल
आपको थ्योरी तो पता होनी ही चाहिए, कि आइडिया होना चाहिए डेफिनेशन का, साथ ही साथ प्रैक्टिकली आपको सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, डाउट नाम की एक भी चीज़ अंदर नहीं होनी चाहिए। तो चलिए अब हम यहाँ पर सबसे पहले शुरुआत करने लगे हैं या कर बैठे हैं किससे, कार्टेजन प्रोडक्ट के साथ में, और जिसको हम लोग क्रॉस जॉइन भी कहते हैं। इसमें हम बेसिकली कोई भी कंडीशन का यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। अब होता क्या है इसमें, एग्जाम्पल के लिए कि भाई एक टेबल है आपके पास में, दूसरी टेबल है। अब हम क्या करते हैं, कार्टेजन प्रोडक्ट के अंदर क्या होगा, आपकी दोनों टेबल है ना, वो आपस में क्रॉस जॉइन है जो होंगी। मैम समझे नहीं, क्रॉस जॉइन कैसे होगी, एक एग्जाम्पल देते हैं। इसमें आपको एक चीज़ बड़ा ही जो है ध्यानपूर्वक याद रखनी है, ध्यान रखनी है, कहीं भी लिख लो। वैसे ये 4-5 दिन की कहानी है, जब तक आप इसको प्रैक्टिकली नहीं कर देते हो, ठीक है। प्रैक्टिकली जिस दिन आपने वो लाइन खींच दी, तैयार कर लिया प्रैक्टिकल इसका, अब आप भूलोगे नहीं। पर फिर भी जो आप अपने नोट्स सामने लगा के रखते होंगे, है ना, तो उनके अंदर आप इनको चीज़ों को लिख लेना कि भाई कार्टेजन प्रोडक्ट में रोज़ मल्टीप्लाई होती हैं, कॉलम्स आपस में जुड़ते हैं, ठीक है। बस ये शुरुआत करने तक की कहानी है, तब तक आपको याद रखना है, बाद में स्मूथली हो जाएगा। रोज मल्टीप्लाई होंगी, कॉलम्स आपस में जुड़ेंगे। चलिए अब मैम कहना क्या चाहते हो, मान लीजिए हमारे पास में 2 टेबल है, एक तो कलर टेबल है और एक शेड टेबल है। मैंने जानबूझ के इसमें कम डेटा रखा है ताकि अंडरस्टैंडिंग बन जाए। चलिए, कलर नाम की टेबल है और एक शेड नाम की टेबल है, उनमें कुछ कुछ डेटा है जो पड़ा हुआ है, अब कम ज़्यादा डेटा हो सकता है, ठीक है। तो अब क्या होगा, कार्टेजन प्रोडक्ट के अंदर आपकी रोज क्या होंगी, मल्टीप्लाई होंगी। तो इन दोनों को जोड़ करके या कंबाइन करके एक टेबल जो बनाई जाएगी, तो वो कितनी रोज मतलब उसके अंदर होंगी, वो क्रिएट कर रही होगी कितनी रोज। तो देखिए यहाँ पर आपके पास में एक रो है, कितनी रो है टोटल, आप लगा लो। कलर नाम की टेबल के अंदर आपके पास में है, येलो कलर लेते हैं आपके पास में है टोटल 4 रोज, ठीक है। आपके पास में ये जो शेड्स नाम की टेबल है, इसके अंदर आपके पास में रोज हैं कुछ 4। तो मैंने कहा रोज और रोज मल्टीप्लाई होंगी तो 16 रोज आपकी बनेंगी। मैंने कहा कि कॉलम आपस में जुड़ेंगे, तो इसके अंदर कॉलम कितने हैं, 1, इसके अंदर कॉलम कितने हैं, 1। तो जो इनके कॉम्बिनेशन से एक टेबल है जो बनेगी, उसमें 2 आपके पास में 1 और +1 2 कॉलम है जो बनने वाले हैं। किस तरीके से कॉम्बिनेशन है जो होता क्या है बेसिकली, कि जैसे आपके पास में आपने कहा कि कलर डॉट शेड्स, जब आप जॉइन की क्वेरी लगाओगे, जो मैं बताती हूँ थोड़ी देर में, तो देखो क्या होगा, ये वाला जो रेड है ना, मतलब पहला जो एलिमेंट है वो इन सब के साथ आएगा। तो आपके पास में ऐसा होगा, रेड लाइट, रेड डार्क, रेड गोल्डन, रेड लाइट। फिर उसके बाद में ग्रीन के साथ में ग्रीन लाइट, ग्रीन डार्क, ग्रीन गोल्डन, ग्रीन लाइट। फिर आपके पास आएगा ब्लू, ब्लू लाइट, ब्लू डार्क, ब्लू गोल्डन, ब्लू लाइट। फिर आपके पास में आएगा पिंक लाइट, पिंक डार्क, पिंक गोल्डन, पिंक लाइट। मैम ये क्या कह रहे हो, अभी बताते हैं, ठीक है। आर और आर दोनों मल्टीप्लाई हो गए और कॉलम दोनों क्या हो गए, यहाँ पर जुड़ गए, ठीक है। अब हम यहाँ पर एक टेबल क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। इसके लिए मैं इनको तो पहली टेबल कौन सी थी, मैंने कुछ चीज़ें हैं जो पहले से लिखनी ज़रूरी हैं, वो मैंने लिख दी हैं। तो क्रिएट टेबल क्या है, कलर टेबल। तो इसके अंदर हमारे पास में बेसिकली कितने एट्रीब्यूट थे, मैम एक ही तो था, पीछे जाकर के देखोगे तो दैट वाज कलर, है ना। तो ये मेरी कलर नाम की टेबल है, तो इसमें हम टेबल का नाम और एट्रीब्यूट का नाम सेम हो जाएगा। तो हम यहाँ पर ऐसा ना रख दें क्या, कलर F कलर, फ्लावर का कलर, है ना, ठीक है। हाँ, तो अब हम यहाँ पर कलर और एट्रीब्यूट देते हैं F कलर, और उसका जो डेटा टाइप है दैट विल बी varchar, है ना। कोई बहुत बड़ी मैंने चीज़ नहीं लिखी है। अगर आपको नॉर्मली पता होगा तो मतलब नॉर्मली अगर आपने किया होगा तो आपके लिए ये बहुत ही जो है बेसिक सी चीज़ है कि मैंने यहाँ पर एक टेबल बनाई है और उस टेबल का जो नाम रखा है वो कलर रखा और उसके अंदर एक एट्रीब्यूट है दैट इज़ F कलर। तो यानी कि हम इसको इस स्ट्रक्चर, इसका खांचा है जो तैयार कर रहे हैं। अब यहाँ पर शेड्स नाम को भी मैंने F शेड नाम है जो दे दिया। तो अब इसको मैं बाद में सही कर दूँगी। हाँ, तो इसमें भी एक एट्रीब्यूट बना लेते हैं F शेड्स नाम से, ठीक है। और उसका भी जो डेटा टाइप है दैट इज़ varchar 20,
ठीक है भाई, 20 स्क्वायर का डेटा टाइप दे दिया। तो एक टेबल हमने बना ली, उसको हमने कॉपी कर दिया। डेटाबेस तो सेलेक्ट हुआ नहीं है, यूज़ या फिर एक अपना डेटाबेस क्रिएट कर लेते हैं, क्रिएट। ओहो काके कित्थे चल गया, क्रिएट डेटाबेस फ्लावर। ठीक है, अब यूज़ फ्लावर। अब हम यहाँ पर पहला टेबल क्रिएट कर गए और अब हम यहाँ पर दूसरी टेबल क्रिएट करके इसका कलर थोड़ा सा गोल्डन कर दें। ठीक है, ठीक है, अब हम करते हैं डिस्क्राइब कर लेते हैं कलर। ठीक है, और डिस्क्राइब कर लेते हैं शेड्स को। तो ये दो कलर, ये दो टेबल हमारे पास में बन गई। अब कार्टेज़न प्रोडक्ट में क्या होगा, इनका डेटा भी इंसर्ट कर लेते हैं इनके बीच में। ठीक है, फिर कार्टेज़न प्रोडक्ट करेंगे तो ये डेटा हो गया इसके अंदर का और ये डेटा हो गया इसके अंदर का। तो अब देखिए मेरे पास में टेबल है, अगर मैं कहूँगी सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कलर, शेड्स, तो ये दो टेबल मेरे पास में बन गई। अब मैंने आपको क्या बोला था, अगर हम प्रीवियस स्लाइड के ऊपर जाएं और यहाँ पर देखें, मैंने आपको यहाँ पर बोला था कि रोज़ कितनी होंगी इसके पास में, टोटल कितनी है, 4 है इधर और 4 है इधर, 4 4 जा 16 आपके पास में यहाँ पर रोज़ हैं जो आने वाली है। और कॉलम कितने होंगे आपके पास में, बेसिकली 2 कॉलम है जो आपके पास में आएंगे। अब मैम क्या कह रहे हो, मैम आपको ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि अब मैं यहाँ पर एक क्वेरी है जो लिखूँगी। ठीक है, इसके लिए मैं यहाँ पर आगे वाले इसी को ले लेती हूँ। ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ, मैं कहती हूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, पहली टेबल कौन सी है, कलर, कॉमा शेड्स। तो देखिए अब आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो मैंने क्या बोला था, कितनी रोज़ क्रिएट होंगी, 16, कॉलम कितने होंगे, 2। तो ये हमारा कार्टेज़न प्रोडक्ट हुआ, ये क्या हुआ, हमारा कार्टेज़न प्रोडक्ट हुआ। ठीक है, तो अब इसके अंदर हमारे पास में देखिए, अगर मैं इसको बहुत लाइटली लेती हूँ, देखो, तो मैं यहाँ पर इसको कॉपी कर लेती हूँ इतने को। ठीक है, और मैं क्या करूँगी, इसको यहाँ पर पेस्ट कर देती हूँ। ठीक है, ठीक है, तो देखो अब ये जो मेरी टेबल बनी और ये जो मेरी टेबल बन करके आई, इसके अंदर, दोनों के अंदर देखो क्या चीज़ हुई, कंट्रोल वी। तो देखो अब आपको ये चीज़ अच्छे से मैं समझा सकती हूँ। क्या होगा कि भाई पहली मेरी टेबल थी और जिसके अंदर कलर, ठीक है, रेड, तो जो कि ग्रीन के साथ आया, रेड, फिर हमारा जो है यहाँ पर देखो रेड, फिर देखिए यहाँ पर एक और रेड होगा, फिर ये डार्क के साथ है, फिर हमारा रेड है जो गोल्डन के साथ में, और फिर हमारा रेड है जो लाइट के साथ में। ऐसा है, देखो रेड आ गया इन चारों के साथ। ठीक है, हाँ, फिर हमारे ग्रीन की बात करें तो ये ग्रीन भी जो हमारा है, इनको वैसे मुझे रेड कलर से लेना चाहिए था ना, चलो कोई बात नहीं, अब ग्रीन है ना हमारा, ग्रीन लेते हैं। तो ग्रीन देखो ये रहा, ग्रीन ये रहा, ग्रीन ये रहा, यानी कि हर एक एट्रीब्यूट दूसरे वाले के साथ में आएगा। फिर हमारे पास में होगा, क्या होगा, ब्लू, तो हम ब्लू को ले लेते हैं। तो ब्लू देखो पहले लाइट के साथ में आएगा ऊपर, फिर वो डार्क के साथ में आएगा, फिर वो आपका गोल्डन के साथ में, और फिर लाइट के साथ में। एट द एंड वी हैव पिंक। पिंक हमारा देखो लाइट के साथ में, फिर डार्क के साथ में, फिर गोल्डन के साथ में, और फिर लाइट के साथ में। तो ऐसे ये कॉम्बिनेशन है जो बन करके आपका बेसिकली एक कार्टेज़न प्रोडक्ट है जो बनता है। ठीक है, सो आई होप ये वाली चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि भाई कार्टेज़न प्रोडक्ट आखिरकार होता कैसे है ना। हाँ, तो अब कार्टेज़न प्रोडक्ट के टाइम पर अगर मैं आपको बताऊँ, एक सेकेंड रुकिए,
तो हम कार्टेशियन प्रोडक्ट और किस किस तरीके से कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा कलर शेड्स, तो अब मैं यहाँ पर बेसिकली लिख सकती हूँ क्या, जॉइन। ऐसा भी, एक सेकेंड रुकिए, तो कंट्रोल सी, तो मतलब अगर आप ऐसे भी करोगे तो दैट्स ऑल्सो टोटली फाइन। ओहो, ऊपर क्या एरर आई थी, मेरे ख्याल से कुछ, हाँ मैंने यहाँ कुछ कर दिया था इसलिए, हाँ, बट मेरी क्वेरी अभी ये वाली लगी है। तो ये हमारे पास आ गया, तो कहने का मतलब है जॉइन लिख दोगे, दैट्स ऑल्सो टोटली फाइन। अगर आप यहाँ पर जॉइन के साथ में एक वर्ड लिख दोगे दैट इज़ क्रॉस, ठीक है, तो क्रॉस से भी आंसर इज़ सेम, ठीक है, तो उससे भी आपका आंसर विल बी सेम ही होगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया क्रॉस जॉइन, जिसको कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं, और बिना कंडीशन के, यहाँ पर आपने कोई कंडीशन नहीं लिए, सिंपली यू हैव 2 टेबल्स और 2 टेबल को आपने ज्वाइन किया हुआ है, ठीक है। हाँ, अब इसमें वैल्यूज़ कम ज़्यादा हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि इधर 4 वैल्यूज़ हैं और फिर इधर भी 4 ही वैल्यूज़ होनी चाहिए टेबल के अंदर, ऐसा कुछ नहीं है। आपकी टेबल में कितना भी डेटा है जो हो सकता है, फिर वो उसी तरीके से बिहेव करेगा। जैसे मान लीजिए इसके अंदर मैंने एक और अगर एट्रीब्यूट ले लिया या 2 ले लिए, ठीक है, और इसमें ले लिया मैंने मान लो वाइट, और यहाँ पर कोई भी और कलर येलो ले लिया। सो देखो इसके अंदर कितने होगा, 1 2 3 4 5 6, 6 हो गई रोज़, है ना, और इधर कितनी होगी, 1 2 3 4, 4 हो गई रोज़, ठीक है। तो हमारे पास में कितना होगा, 6 4 जा 24 रोज़ हो जाएंगी। और कॉलम कितने होंगे, कॉलम जुड़ेंगे, 2 ही है। अगर इधर भी एक कॉलम होता तो 1 2 3 कॉलम हो जाते इस नए वाली टेबल के अंदर, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि आखिरकार कार्टेशियन प्रोडक्ट होता क्या है, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगी कि भैया आप फॉरेन की कैसे सेट कर सकते हो, क्योंकि हमें इक्वी जॉइन और नेचुरल जॉइन है जो हमें करना है। एंड चलिए फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर। कैसा लगा और या अपने विचार अपने कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताने हैं, और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है।